आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल, जो आपको हकीकत से कराएगा हकीकत से रूबरू। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर के संग। सटीक और सही जानकारी के लिए हकीकत का सामना न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कैलाश मेघवंशी की हत्या को लेकर मेघवंशी समाज के द्वारा बदनों चिकित्सालय के बाहर समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। ब्यावर जिले के बदनों उपखंड क्षेत्र बाजुंदा ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम गायलों का खेड़ा के कैलाश पिता चौथमल मेघवंशी की कुएं में गिरने की मौत को संदेहास्पद मानते हुए कैलाश के चाचा श्रवण मेघवंशी ने नामजद हत्या का आरोप लगाते हुए बदनों थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रशासन द्वारा ढिलाई बरतने का आभास होते हुए समाज के लोगों ने बदनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने बातचीत का न्योता दिया। बदनों मोर्चरी के बाहर आंदोलनकारियों द्वारा बातचीत करने के लिए 12 सदस्यों की एक कमेटी गठित की। कमेटी में बहादुर मेघवंशी रायरा, जितेंद्र पलासिया बदनों, पूर्व सरपंच सुरेश चंद्र मेघवंशी रूपपुरा, एडवोकेट राजमल मेघवंशी करजालिया, देवीलाल मेघवंशी करजालिया, पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर, जगदीश परा, प्रकाश नगर पंच कमेटी के अध्यक्ष भीम, धनराज चनिया अध्यक्ष गोराना धुनी, दुर्गेश भीम, निर्मल मेघवंशी आसीन, गिरधारी लाल जगपुरा द्वारा प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में प्रशासन से मांग की गई कि नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग ये थी कि मृतक के परिवार की माली हालत को देखते हुए 50 लाख की मुआवजे राशि दी जाए। तीसरी मांग ये थी कि मृतक का पोस्टमार्टम जिला स्तरीय मेडिकल टीम से किया जाए। चौथी मांग परिवार को पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए। पांचवी मांग ये थी कि मृतक कैलाश को बंधुआ मजदूर की भांति रखा गया है, इसलिए कानून कार्यवाही होनी चाहिए। मांग पत्र देने के पश्चात बदनों उपखंड अधिकारी गौरव बुडानिया, तहसीलदार बदनों कंचन चौहान, खंड विकास अधिकारी समय सिंह मीना, पुलिस उप अधीक्षक राकेश कुमार, थानेदार राजदीपेंद्र सिंह द्वारा कमेटी के सदस्यों को बुलाकर बातचीत की, परंतु मेघवंशी समाज द्वारा गठित कमेटी द्वारा रखी गई बातों पर प्रशासन सहमत नहीं होने के कारण प्रथम चरण की वार्ता विफल हो गई। प्रथम चरण की वार्ता विफल होने से मेघवंशी समाज के युवाओं, नौजवान, बुजुर्गों, गणमान्य लोगों में रोष व्याप्त हो गया, जिससे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन चालू हो गया। आंदोलन की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पुनः कमेटी सदस्यों को वार्ता के लिए बुलाया। प्रशासन ने सकारात्मक करवाया अपनाते हुए कमेटी द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हर मांग पर अपनी बात रखी एवं बातचीत जारी रखी। पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि चारों आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है एवं पुलिस की गिरफ्त में हैं। उपखंड बदनों द्वारा बताया कि मृतक के परिवार को पालनहार योजना में जोड़ा जाएगा, मृत्यु की पत्नी को नरेगा में स्थायी मटका कार्य दिया जाएगा, मजदूर डायरी के माध्यम से परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वही पोस्टमार्टम होने के बाद अन्य आर्थिक मदद भी प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को दी जाएगी। वही समाज द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की जो भी पसंदीदा सहायता की जाए वह हमें लिखित में चाहिए। इस पर प्रशासन ने लिखित में आश्वासन देखने के हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वार्ता होने के पश्चात पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार द्वारा बताया कि पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करेगी। सभी पहलू पर गौर करते हुए परिजनों से पोस्टमार्टम करने के लिए लिखित में आवेदन करवाया। परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम की अनुमति देने के पश्चात करीब 4:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ। आंदोलन के दौरान भीमसेना के जिला अध्यक्ष शांतिलाल मेघवंशी, संदीप चावला, मिश्रीलाल भगवती लाल बदनों, नारायण लाल विष्णु पीपली का बाडिया, देवीलाल पूरनमल, शंभूलाल जीवार, चंपालाल, मोहनलाल, हरजीराम बाजुंदा, लादूराम, गोपाल लाल, देवराज कैलाश, सांवरलाल कुमलाई, बबलू लाल गणेश जी की कुली, जीजू लाल बरनाघर, भवानी शंकर गढ़वाई, जगदीश भागुराम गोवलिया सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पोस्टमार्टम होने के पश्चात धरना स्थल से मृतक के गांव गायलों का खेड़ा में गमगीन माहौल में चिता को मुखाग्नि दी। इस मामले के बहुत करीबी हैं, एक शिष्टमंडल बनाओ और वो कहेंगे अपने सबको करना पड़ेगा। जैसे भी थोड़ी देर की बात है, साहब उधर गए कि भाई चलो उधर धरना देने जाओ, आधे समाज इधर बैठिए, फिर तो अपन में ही दो धड़े हो रहे हैं। भाई अपन संगठन की बात करते हैं, संगठन तो है ही नहीं। एक ऐसा नेतृत्व या एक ऐसा आदमी तय करो कि वो करेगा कि कुएं में गिरना तो पूरी समाज उसके पीछे कुएं में गिर जाएगी। तो सबसे पहले तो एक आदमी तय करो आप कि भाई हमें इसके ऊपर विश्वास है, इस प्रकरण के अंदर लेकर जो भी ये निर्णय लेंगे उसके अंदर हम साथ में रहेंगे और रहना पड़ेगा साथ में अगर न्याय देने के लिए। और फिर समय की आप अगर टेंशन करोगे कि कल का समय हो गया, शाम होगी, परसों होगी, न्याय के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हो सकता है रात अपने को टेंट लगा के यहीं रहना पड़े, कल भी यहीं रहना पड़े, परसों भी यहीं रहना पड़े। अपन रहेंगे पहले से ही, अगर अपन कमजोर हो जाएंगे टाइम लगेगा नहीं। भले अपने, मैं तो कह रहा हूँ समाज अपनी कोई कम नहीं है, राजस्थान की अपने ऐसी में सबसे बड़ी समाज है और लोग तो जुड़ते जाएंगे। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से कल की घटना है, धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा कि समाज में मुसीबत है, समाज के 1000 आदमी बैठे तो 5000 आदमी और आएंगे।
अपने ब्यावर की टीम भी बहुत बड़ी मजबूत टीम है, जो सम्मेलन करवाती है वो भी यहाँ पहुँचने वाली, मेरी भी उनसे बात हुई। तो हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, प्रशासन को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अपन क्यों जाए प्रशासन के पास में? अभी मैंने जिक्र किया था आनंदपाल की घटना, आनंदपाल की लाश कितने दिन पड़ी रही, प्रशासन में जाना पड़ा। तो अपन भी इतने मजबूत हैं कि अपने भाई के दुख है और उसको न्याय दिलाने के लिए अपना समय ही जा रहा है। उस परिवार में तो बेटा खोया है और अपने अगर उनको न्याय दिलाने के लिए अपना समाज अपने से थोड़ा सा समय मांग रहा है, तो उस समय में आप कंजूसी मत करो। खुल के समय तो 2 दिन 5 दिन लगेंगे, लेकिन प्रशासन अपने सामने झुकेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ने हमें ये ताकत दी है कि अगर प्रशासन कोई गलत कर रहा है और अपनी बात नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और निश्चित तौर से ये जो घटना है गलत घटना है, इसका मर्डर ही हुआ है, क्योंकि समाज बंधुओं को जब वो लाश बाहर निकाल रहे थे तो उनको नजदीक नहीं जाने दे गया। मतलब गुप्त चुप से प्रशासन पूरा इसकी लिपापोती करके इस मामले को निपटाना चाह रहा था। अभी थानेदार साहब आए तो वो भी लिपापोती वाली बातें कर रहे थे कि क्यों, अरे मर्डर करके कोई भाग जाएगा फिर कब गिरफ्तार करोगे उसको आप? क्या 4 दिन साक्षी इकट्ठे करेंगे फिर गिरफ्तार करेंगे? तो प्रशासन भी अपना नंबर बढ़ाने के लिए अपने को यहाँ पे पागल बनाने के लिए आ जाता है। जब तक अपनी मांगों का ठोस कोई जवाब नहीं आ जाए, जब तक मेरे हिसाब से यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। और प्रशासन को आना ही पड़ेगा, इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। अपन क्या है, प्रशासन से अपनी हमेशा दूरियां रही है। जैसे पुलिस में आना जाना बहुत कम लोगों का रहता है, बहुत लोगों के थाने में कम काम पड़ता है, और जब ये मीठे मीठे बोलते हैं तो अपने लोग कहते हैं कि नहीं यार थानेदार जी बहुत बढ़िया है। थानेदार जी बढ़िया नहीं है, थानेदार जी जैसी की थी पूरा प्रखंड की। अगर वो चाहते तो अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लेते और उस समय भी समाज के 10 आदमियों को बुलाते कि लाश को कुएं से निकाला जा रहा है, आपकी मौजूदगी में सारी कार्रवाई होगी। लेकिन वो प्रशासन और थानेदार खुद नहीं चाह रहा था कि भाई इस तरह की कार्रवाई हो और उसको लिपापोती करके मामले को पूरा खत्म करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही। और पुलिस कैसा महकमा है आप सब जानते हो, वरना प्या लीता पुलिस का ही काम नहीं करे। आज मैं अंदर प्या गया भी तो काम कर रही है यहाँ के लिए, अपने समाज के लिए काम नहीं कर रही। समाज के लिए काम करती है 2000 गिरफ्तार कर लेता मैं तो। इसलिए मेरा तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है, संगठित रहो, एक आदमी तय करो भाई ये आदमी कहेगा भाई अपने को वहां जाके बैठना, वहां जाके बैठेगा आदमी 5 आदमी तय करो। वो कहेंगे भाई हॉस्पिटल के बाहर बैठना है, हॉस्पिटल के बाहर बैठो। वो कहेंगे थाने के बाहर बैठना है, थाने के बाहर बैठो। और अगर वो कहेगा कि हाईवे जाम करना तो हाईवे पे बैठो, अपनी जेल जाएंगे तो जाएंगे। इसलिए अपने को डरने और घबराने की कहीं पर जरूरत नहीं है। और आप तो नेतृत्व तय करो और उन आदमियों के नेतृत्व में काम करो और अपने को पीछे बैठा रहना है। आगे वाले अपना काम करेंगे, वो कहेंगे अपन उसमें सब शामिल है। तो सब हाथ जोड़े निवेदन है कि 5 आदमी कमेटी हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अरे नीचे बैठो सब। अरे गांव में जाओ केवल शर्त अपन ने मुकदमा दर्ज कराया, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में ये मुआवजा मिलेगा। अगर वो मर्डर किया हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। इसकी अपन एसडीएम साहब से लिखा पढ़ी करवा रहे हैं, दोनों चीज। तो पोस्टमार्टम करावा पे सब तैयार हो। अरे टीम कल आएगी, मानो सुधा दी बोल। अरे अपन आधा घंटा करा दे। अरे न करा देने बच्चा, आधा घंटा में आ जाए। तो ये वीडियो किसने बनाया? आपने? मैंने बनाया। तो आप वहाँ पे कैसा लगेगा? हमें सर न्याय चाहिए, कैलाश को न्याय चाहिए। आपका जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका क्या नतीजा निकला?
आगे जाके नतीजा जो आज प्रशासन और समाज का जो डेलीगेशन है उनके बीच में जो बात हुई, एक तो पीएम आवास का जो मकान प्रशासन के द्वारा जल्दी दिया जाएगा, और ये मेन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आता है, उसमें मर्डर आता है और उनके क्या जांच में पता चल पाएगा, पुलिस आगे उसमें कार्रवाई करेगी। और समाज के सब लोग को प्रशासन के और समाज के मोहतबर लोगों को आश्वस्त किया समाज के प्रशासन ने, मेन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे आगे कार्रवाई तय की जाएगी। हत्या है या दुर्घटना है, इसकी जांच पीएम जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। 5-6 दिन का वेट इंतजार करना पड़ेगा, और प्रशासन ने कोऑपरेट किया है और समाज के सभी लोग संतुष्ट होकर पोस्टमार्टम की जो टीम है वो ब्यावर से बुलाई गई है। यहाँ से हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए ब्यावर से टीम बुलाई गई। आपका पद क्या है, नाम क्या है? देवीलाल मेघवंशी, JBR ग्रुप जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा। आप भी एक दलित नेता हो, वकील हो, आपकी इसमें क्या राय? जो प्रशासन ने किया है बहुत अच्छा है कि 15 दिन के अंदर अंदर सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी लाभ है पीड़ित परिवार को दिलवाया जाएगा। अगर इसके अंदर मर्डर प्रूव होता है तो प्रशासन ने जो 302 धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है वो पीएम रिपोर्ट के बाद कंफर्म होने के बाद, और सबसे बड़ी बात है प्रशासन ने डिटेन कर लिया है आरोपियों को, उसके बाद पीएम रिपोर्ट के बाद वो जरूर गिरफ्तार करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर से आपका जो ये धरना प्रदर्शन चला उसका क्या परिणाम आया? प्रशासन से हमारी काफ़ी मांगों पर चर्चा हुई। कितनी मांगे थी आपकी? हमारी 5 मांगे थी। कितनी मांगों पर विचार हुआ उसका? मांगों पर करीब सभी भी विचार विमर्श हुआ। कुछ मांगे हमारी प्रशासन द्वारा मांगी गई और कुछ में आश्वासन मिला। तो जैसे गिरफ्तारी वाला मामला था तो उसमें डिटेन कर लिए गए 4 आरोपियों को। मुआवजे वाली बात, जब मर्डर का अपनी तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें FSL रिपोर्ट आने पर अगर साबित होता है कि मर्डर हुआ है और उसको मार के डाला गया तो उस 4 को सज़ा मिलेगी। और अगर उसके साथ जैसे कोई हादसा हुआ है या वो एक्शन क्या बोलते हैं उसको, दुर्घटना होती है तो चिरंजीवी में 5 लाख रुपए, राजीवनी कृषक योजना के द्वारा 2 लाख रुपए, CM रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए, ऐसे करके 8 लाख रुपए की वो सहायता के बारे में हमने लिखित में SDO ब्यावर से लिया है। और PM आवास आज ही ऑनलाइन करवाने पर सारी सहमति करके वो डॉक्यूमेंट मांग लिए उन्होंने। उस महिला को नरेगा में परमानेंट मेट के ऊपर 365 दिन देना तय हो गया है, वो भी ऑनलाइन कर दिया गया। कैटेगरी 4 के अंदर जो लाभ मिलता है वो कागज़ ले लिए गए और वो भी ऑनलाइन करवा दिए गए। पालनहार, पेंशन, काफ़ी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से मिलती है, उस पर सभी तरह की सहमति होने के बाद में PM के लिए परिवारजन और समाजजन राजी हुए और अब PM करवाया जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? बहादुर मेघवंशी, रामद्वारा संग्रामगढ़ 210 गाँव अध्यक्ष। धन्यवाद। वो लोटो किया नहीं रो
है।